यूपी के मेरठ में वाक़ विक्टोरिया पार्क आतिशबाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दिया है। अदालत ने महलूकीन के लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा अदा करने के लिए एडीजी रैंक के एक अफसर को नामजद करने का हुक्म दिया। 2006 में इस आतिशबाजी में 65 अफराद हलाक हुए थे। इसके साथ ही 81 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए थे और 85 अफराद मामूली तौर पर झुलसे थे। वाज़ेह हो कि 10 अप्रैल 2006 को विक्टोरिया पार्क में एक कंज्यूमर मेले में जबरदस्त आग भड़क उठी थी। इस वक्त मेले में तकरीबन 3000 लोग मौजूद थे। अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा पंडाल आग का गोला बन गया। जेएनयू के ताजा तनाजे पर जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा ने एहतजाज की कॉल दी है। तलबा के एहतजाज की कॉल के चलते मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग जामिया कैंपस में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। सिटी के एसएचओ और अफसरान थाने में मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के अफसरान और खवातीन पुलिस एहलकार को भी कैंपस के बाहर तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने तलबा को कैंपस के बाहर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी है, ताहम कैंपस के अहाते में तलबा को एहतजाज की इजाजत है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मटिया, इंग्लिश बाजार, दिगंगा और बाजदरोनी इस्मत रेजी केसेस में मुश्तरका तौर पर जांच करने का हुक्म दिया है। कोलकाता पुलिस की एसपी एलसीपी दमयंती सेन तहकीकात की सरबराही करेंगी। मामले की अगली समाअत 20 अप्रैल को होगी। वाज़ेह है कि इन इस्मत रेजी मामलों को लेकर बीजेपी लगातार ममता हुकूमत पर हमलावर है। खबर कर्नाटक से है, जहां धारवाड़ में मुस्लिम कारोबारी पर ज्यादती के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने श्री राम सेना के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता शनिचर के रोज हनुमंत मंदिर के बाहर यह वाकया हुआ था। श्री राम सेना के कारकुनों ने तरबूजों को सड़क पर फेंक दिया था। तरबूज फरोश के साथ मारपीट भी की गई थी। ख्याल है कि श्री राम सेना की जानिब से मुसलमानों को खबरदार किया था कि वो मंदिरों के करीब कारोबार न करें। देवघर में तकरीबन 45 घंटों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस दौरान ट्रॉलियों में फंसे 46 अफराद की जान बचाने में सिक्योरिटी एहलकारों को कामयाबी मिली, जबकि 4 अफराद की मौत हुई है। आज रेस्क्यू के दौरान एक खातून की मौत हो गई। रोपवे मामले का झारखंड हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। अदालत ने इस मामले में रियासती हुकूमत को जवाब दाखिल करने को कहा है। केस की अगली समाअत 26 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। आजाद उम्मीदवारों ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि जनसत्ता दल के उम्मीदवार ने 1 सीट जीती है। वहीं 24 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से आजाद उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह ने बड़े फर्क से जीत दर्ज की है। अन्नपूर्णा सिंह माफिया ब्रजेश सिंह की बीवी हैं। राज्यसभा के करीबी अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ से जीत गए हैं। जौनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजेश सिंह प्रिंसू, जबकि रायबरेली से योगी हुकूमत में वजीर रहे दिनेश प्रताप सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं देवरिया कुशीनगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान को हार का सामना करना पड़ा है। कफील खान को बीजेपी के उम्मीदवार रतन लाल सिंह ने शिकस्त दी है। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर इलाके में एक मरतबा फिर 2 मुख्तलिफ फिरकों के लोगों के बीच पथराव होने के बाद पुलिस ने कम से कम 4 लोगों को हिरासत में लिया है। यह वाकया आज देर रात वंजारवास के इलाके में पेश आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज में कुछ लोगों को दूसरे मोहल्ले पर पेट्रोल बम फेंकते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक एक मामूली झड़प थी और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इससे कबल इतवार को रामनवमी के दिन हिम्मतनगर कस्बे में तशद्दुद फूट पड़ा था। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत नाजायज कब्जों के नाम पर आम लोगों के मकान और दुकानें मुनहदिम कर रही है। ये कार्रवाई उन इलाकों में की जा रही जहां रामनवमी के जुलूस पर एक मखसूस तबके पर मुबैना तौर पर पथराव का इल्जाम लगाया गया है। अब नाजायज कब्जों का ख्याल हुकूमत को
क्यों आया है, इसका जवाब खुद हुकूमत ही दे सकती है। अब तक 16 मकान और 29 दुकानों को मुनहदिम किया जा चुका है। इन्हिदामी कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। जराये के मुताबिक इलाके के 4 सरकारी मुलाजमीन पर भी कार्रवाई की गई है। 3 सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि एक को नौकरी से मुअत्तल किया गया है। फिलहाल खरगोन में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस एहलकारों की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है। स्कूलों और कॉलेजेस के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। अब तक तशद्दुद मामले में पुलिस 11 FIR दर्ज कर चुकी है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा की जानिब से बयान आया है कि जहां से पथराव हुआ था उस जगह को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं कांग्रेस का वफ्द आज खरगोन का दौरा करने वाला है। उधर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने MP हुकूमत की जानिब से खरगोन में मकानात मुनहदिम किए जाने का दिफा किया है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, जो क्राइम है वो क्राइम है। क्रिमिनल पर किसी भी तरह की नरमी नहीं की जा सकती और क्राइम पर किसी तरह का कम्युनल कवर नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो गुनाहगार है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जो बेगुनाह है उसे छुआ नहीं जाना चाहिए, ये नीति है। अब उस पर भी आप जो है वो इस तरह की जो क्राइम है और कम्युनल माइंडसेट के साथ जो क्राइम है उस पर भी जो है वो आप सुरक्षा कवच, अगर से सांप्रदायिक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं है। जो इस तरह के लोग हैं उनको किस तरह की आप नरमी की बात कर रहे हैं? और ये लोग किसी एक समाज के, किसी एक धर्म के दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी देश के और पूरे के पूरे समाज के सुरक्षा के, सौहार्द के दुश्मन है। इनके साथ कोई भी नरमी नहीं होनी चाहिए। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने रामनवमी के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बरपा हुए फसादात को RSS की साजिश करार दिया। ओवैसी ने तशद्दुद-ज़दा रियासतों में पुलिस की नाकामी पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए पूछा कि हुकूमतों ने पुलिस एहलकारों को मुअत्तल क्यों नहीं किया। महिलाओं को, ज़ईफ महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं। उनका पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश पुलिस। ये आप काम कर रहे हैं। राजस्थान में हुआ, क्या कर राजस्थान कांग्रेस सरकार? भाई आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया। जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है? फिर घर जलाए जाते हैं, वहां पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं। राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट? आप पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, सेकुलर स्टेट है। गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते फिर उसके ऊपर। कहां पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहां करो, वहां करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए, सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं है। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने IPS ऑफिसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है, बिहार में होता है। हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा लगाते हैं भाई? आप बताइए, कैसे लगाते हैं कोई भी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। तो ये सब चीजें हो रही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर मरकज पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि महंगाई और बेरोजगारी ने मुल्क के अवाम का दम निकाल दिया है। सरकार को लोगों की इन मसाइल पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन भाजपा के बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के अदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और तालीमी कॉम्प्लेक्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह किया। इस एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में 600 तलबा के रहने और खाने पीने की सहूलत है। हॉस्टल 150 कमरों पर मुश्तमिल है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए गुजरात की तरक्की का होना जरूरी है। मां अन्नपूर्णा के इस पावन धाम में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक दायित्वों से जुड़े अनुष्ठानों से जुड़े बड़े अनुष्ठानों से मुझे जुड़ने का जो निरंतर अवसर मिलता रहता है। मंदिर का भूमि पूजन हुआ हो, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, हॉस्टल का भूमि पूजन हुआ और आज उद्घाटन हो रहा है। मां के आशीर्वाद से हर बार मुझे किसी न किसी तरह से आपके बीच रहने का मौका मिला है। आज श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट, अडालज कुमार हॉस्टल और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ साथ जन सहायक ट्रस्ट हीरामणि आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी हुआ है। शिक्षा, पोषण और आरोग्य के क्षेत्र में समाज के लिए गुजरात का स्वभाव रहा है। जिसकी जितनी ताकत, हर समाज कुछ न कुछ सामाजिक दायित्व निभाता है और उसमें पाटीदार समाज भी कभी भी पीछे नहीं रहता है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मगरबी बंगाल सरकार पर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि बंगाल में बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे विनीत झा ने मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से नादिया की घटना पर ममता बनर्जी का बयान आया है, सर, लिपापोती की कोशिश की जा रही है। देखिए, ममता जी ने चुनाव के समय कहा था खेला वो भी, यही खेला वो भी, कि ये जो वहाँ पर बेगुनाह लोग हैं उनकी हत्याएं कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, रेप किया जा रहा है और उसको जो है बेशर्मी के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। अभी तक तो जो है ये पश्चिम बंगाल में लगता था कि ये वहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, उनको संरक्षण दे रही है सरकार तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये क्राइम और क्रिमिनल्स का क्लस्टर बन गया है पश्चिम बंगाल, और वो भी जो है वो सरकार के संरक्षण में। सर, इसके साथ साथ बात करें अशोक गहलोत जो हैं, जो रामनवमी में जो घटनाएं घटी हैं उस पर प्रधानमंत्री से रोकने की अपील करने की बात कर रहे हैं। आपको यानी कि कांग्रेस पार्टी को या गहलोत साहब को जो राजस्थान की सरकार बनाने की जनता ने जो जनादेश दिया है, तो किस लिए दिया है? आप वहाँ पर जो है वो क्रिमिनल्स पर जो है वो कम्युनल कवच देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको जो है संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक सरकार, जो भी राज्य की सरकार हो, जब तक इस नीति पे नहीं काम करेगी कि जो गुनाहगार है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जो बेगुनाह है उसे छुआ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इनका उल्टा है, जो भी गुनाहगार है उसको छुआ नहीं जाना चाहिए। इस नीति से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलाए हैं, जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं घटी थी, विपक्ष आलोचना कर रहा है। जो क्राइम करता है, क्राइम है, क्रिमिनल है। न क्राइम के साथ नरमी हो सकती है, न क्रिमिनल के साथ नरमी की जा सकती है, और ये समाज के लिए और देश के लिए जरूरी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन फिरोज के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। नोएडा सेक्टर 40 के एक प्राइवेट स्कूल में 13 तलबा और 3 असातिज़ा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल को 18 अप्रैल तक बंद कर दिया है। हालांकि स्कूल सर्कुलर जारी किया है कि आज होने वाले 12वीं जमात के प्री बोर्ड इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे। स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नोएडा के सेक्टर 40 में बने एक प्राइवेट स्कूल में 13 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 3 टीचर्स पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने 18 अप्रैल तक स्कूल को बंद कर दिया है। हालांकि 12 और 13 अप्रैल को होने वाली प्री बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। इसके बाद 4 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है।
स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि इस दौरान स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही साथ तो पेरेंट्स से भी अपील की गई है कि अगर बच्चे में किसी तरीके के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच कराएं। इससे पहले भी नोएडा के एक स्कूल में कुछ पॉजिटिव केसेस पाए गए थे और एक बार फिर कोरोना अपना विकराल रूप दिखाने लगा है और ये वही स्कूल है जिसमें 13 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि नोएडा प्रशासन क्या कुछ इसके आगे संज्ञान लेता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, नोएडा, न्यूज़ 18। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान SSLC के इम्तिहानात पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुए हैं। अब 22 अप्रैल से PUC दोम के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। कर्नाटक के साबिक वज़ीर और MLC नज़ीर अहमद ने मुस्लिम लड़कियों से अपील की है कि वो पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ 12वीं जमात के इम्तिहानात में हिस्सा लें। हिजाब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, लेकिन फिल वक्त महकमे तालीम के जो भी अहकामात हैं इस पर अमल करते हुए सब्र का मुजाहरा करें। के जो इम्तिहानात आ रहे हैं उसमें भी मैं अपील करता हूं कि बड़ी सूझ समझ के साथ तालिब इल्म जाएं और एग्ज़ाम में पूरी तैयारी के साथ जाकर कामयाबी से बैठकर अपने अपने आंसर शीट को लिखें और जो भी मामलात होंगे इंशाअल्लाह वो कोर्ट का आर्डर भी है, हाई कोर्ट का आर्डर भी है, जिस अब आर्डर का मतलब मैनेजमेंट को भी दिया गया है कि जो भी मतलब उनका यूनिफॉर्म का मतलब प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि जो SLP पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें भी हो सकता है कि अच्छा फैसला आएगा। अगर उस वक्त तक हम इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अभी आपका जो इम्तिहान है उसमें किसी भी रुकावट के वजह से रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तालीम हर तालिब इल्म को ज़रूरी है। तालीम से ही एक अच्छा शहरी बन सकता है, तालीम से ही वो अपनी ज़िंदगी संवार सकता है, तालीम से ही वो आगे चल जा सकता है। तो वो पहला प्रायोरिटी जो है तालीम है और एग्ज़ाम है, उसमें किसी और जाकर कामयाबी से लिखें और हिस्सा लें और अच्छे परफॉर्मेंस करें। आंध्र प्रदेश में तिरुमला मंदिर में आम दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में जमा हुए। दर्शन के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में वहां अफरा तफरी मची, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रूस मशरकी यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले के लिए रूसी फौजें जमा हो रही हैं। इसी हिकमत अमली के तहत रूस मारियोपोल पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मारियोपोल में दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं। दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी फौजें जिन इलाकों से पीछे हट रही हैं वहां बारूदी सुरंग बिछा रही हैं। इन इलाकों में लाउडस्पीकर से शहरियों को होशियार किया जा रहा है कि बारूदी सुरंगों से दूर रहें। बरतानिया की एक टीम इन दिनों रूसी मजालिम और जंगी जराइम की तहकीक के लिए यूक्रेन में है। इस बीच मारियोपोल के मेयर का दावा है कि जंग के आगाज से अब तक 10,000 से ज्यादा शहरी मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मारियोपोल में अभी भी 1,20,000 शहरी हैं जिन्हें खाने पीने और दवा की अशद जरूरत है। मराठवाड़ा में गर्मी की शिद्दत अपने शबाब पर है। हर गुजरते दिन के साथ धूप की तमाज़त में इजाफा हो रहा है। फिलहाल औरंगाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री को पार कर गया है। रमजान में रोज़ों का एहतमाम हर बालिग मुसलमान के लिए फ़र्ज है, फिर चाहे मौसम गर्म हो या सर्द। कहते हैं कि अज़्म और इरादे मजबूत हों तो तमाम दुश्वारियां दूर हो जाती हैं। रोज़ेदारों को इफ्तार के फौरी बाद कैसे राहत नसीब होती है, देखिए खास रिपोर्ट में। औरंगाबाद शहर के बड्डी लेन इलाके को यूं तो चटोरी गली भी कहा जाता है, क्योंकि इस बाजार में आपको हर दूसरे कदम पर होटल मिल जाएगी। लेकिन रमजान के महीने में यहाँ फालूदे की धूम रहती है। तकरीबन 2 दहाई पहले अनवर भाई ने औरंगाबाद में फालूदा मुतारफ कराया था।
आज बड्डी लेन में तकरीबन 1 दर्जन फालूदे के स्टॉल्स मिल जाएंगे। औरंगाबाद में फालूदे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई के ताजिर औरंगाबाद में आबाद हो रहे हैं। मेरा 20वां साल है। मेरे पास जो है यहाँ पर जो तो 15 से 18 वैरायटीज़ के जो फालूदे हैं 60 रुपये से लेके 120 रुपये तक फालूदा अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है। शाही पर ड्राई फ्रूट फालूदा है, शाही फालूदा, केसर है। 4 पीढ़ी से इस फालूदे का धंधा करते हैं बम्बई में। मदनपुरी के अंदर हमारा फेमस फालूदा है। यहाँ पे मैं 15 साल से फालूदा लगा रहा हूँ। मेरे पास और अब आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार और स्वागत है क्रिप्टो की समझ में और मैं आपके साथ रंजना रावत। आज हम बात करेंगे डेफी यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की। आपको बता दें कि डेफी की टोटल वैल्यू बढ़कर अब $231 बिलियन हो गई है। 2 दिसंबर 2021 को डेफी की टोटल वैल्यू $256 बिलियन की ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। लीडो, एंकर जैसे डेफी एप्लीकेशंस ने भी बढ़त के साथ नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन हासिल कर ली। अब जानिए कि डेफी है क्या। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पब्लिक ब्लॉकचेन स्पेस पर कई एप्लीकेशंस और कई प्रोजेक्ट्स के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है। डेफी को आमतौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर निर्मित फाइनेंशियल एप्लीकेशन के तौर पर देखा जाता है। अब जानिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। ये ऑटोमेटेड रूप से लागू करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए बिचौलियों की जरूरत नहीं होती है और कोई भी जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो इसको एक्सेस कर सकता है। डेफी में क्या शामिल है? डेफी में डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें इजी लेंडिंग, उधार लेने या फाइनेंशियल टूल्स की ट्रेडिंग के लिए एक्सेस राइट्स की जरूरत नहीं होती है। आज ज्यादातर डेफी एप्लीकेशंस एंथेरियम नेटवर्क का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। मार्केट शेयर के हिसाब से 54.31% के साथ एंथेरियम, 13.15% के साथ टेरा और 5.77% के साथ बिनेंस डेफी के टॉप ब्लॉकचेन्स हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।